सुबह में हमेशा कि आज हम प्रभु के नए दिन को देखा है और उसके अनुग्रह और अब उसकी करुणा में हम बढ़ते चल रहे हैं। और आइए हम अपने आज के मन्ना को जो परमेश्वर ने हमें दिया है वचन से सीखें। और उसके लिए हम निकालेंगे योना। योना के जीवन से आज हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर योना के जीवन योना के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसा कि हमने बहुत बार हम जानते हैं और बहुत बार हमने सुना भी है कि जो योना है वो एक भविष्यवक्ता है और ये माइनर प्रॉफिट्स में आते हैं, एक छोटे भविष्यवक्ता के रूप में है। और परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया। और क्योंकि ये जो बातें हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट्स की है, पुराने नियम की है। और पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था कि परमेश्वर अपने लोगों से बात किया करता था। और जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो योना को जब आज्ञा देता है तो उसे यहाँ पर योना जो है उस आज्ञा को पाके वो उस पर्टिकुलर आज्ञा में ना चलते हुए उसका उल्लंघन करता है। और हम में से हर कोई जानता है कि योना के जीवन का क्या सारांश है। फिर भी इससे मैं थोड़ी-थोड़ी बातें आपको बताऊँगा कि योना को एक नीनवे जैसे एक नगर है नीनवे। और इसके पहले कि मैं आपको उस आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीनवे है कौन-सा ऐसा मतलब ऐसा कौन-सी जगह थी जिससे परमेश्वर चाहता था कि योना वहाँ पर जाए और सुसमाचार का प्रचार करे। तो हम देखते हैं कि योना जो है वो इज़राइलियों के जो दुश्मन थे, सबसे बड़े दुश्मन थे, अश्शूर उसके साम्राज्य का अ कैपिटल था। और परमेश्वर चाहता था योना से कि योना वहाँ पर जाए और वहाँ के लोगों को ये प्रचार करे कि वो लोग नाश होते हैं अगर उन्होंने अपना मन ना फिराया। और जब परमेश्वर का वचन योना को योना के योना ने पाया। और योना ने उसके उल्टा किया, विपरीत किया। वो नीनवे न जाकर वो तर्शीश की ओर भाग गया। और और हम बचपन से ही इस बात को जानते हैं कि योना जो है परमेश्वर कैसे योना को अपने फिर से कॉलिंग में लेके आए। और कैसे परमेश्वर ने उसे एक मगरमच्छ बड़ी मच्छ के मगरमच्छ नहीं मच्छ बड़ी मछली की मछली मतलब एक बड़ी मछली के पेट में भी रखा 3 दिन। उसके बाद उसने वही मछली के पेट के अंदर ही परमेश्वर से माफी मांगी। और फिर वो वापस नीनवे को गया प्रचार करने के लिए। मैं बहुत सारांश में आपको बता रहा हूँ ताकि मैं उस जल्दी से अपने जो मेरा पॉइंट है उसको मैं पकड़ सकूं। और इस बात को हम समझेंगे कि जो योना है वो एक योना को एक एक आज्ञा दी गई थी, एक मिशन दिया गया था। लेकिन वो उस मिशन को पूरा करने के बजाय वो कहीं और चले जाता है। मतलब अगर ऐसा समझे कि परमेश्वर ने उसे कहा है कि वो उसे नीनवे जाके प्रचार करना है, लेकिन वो नीनवे नहीं गया। वो तर्शीश जा रहा था और तर्शीश में जाते हुए समुद्र में ऐसा होता है कि उसको वापस उगल दिया जाता है। मतलब वो मछली के पेट में जाने के बाद उसको वापस उसी रास्ते में जहाँ मतलब परमेश्वर चाहता था कि वो नीनवे ही जाए। और ऐसा होता है कि वो परमेश्वर के कहने पश्चाताप के बाद वो निनवे जाता है और प्रचार करता है। लेकिन उसके पहले भी हम पहले की थोड़ी बात समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी बात थी जो जो योना के हृदय में वो वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। और हम इस बात को समझते हैं, योना जानता था कि परमेश्वर जो है वो अति दयालु है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको सिर्फ यही करना था कि वहां जाके प्रचार करना था। लेकिन वो उसने सोचा कि परमेश्वर तो भला है और वो लोगों को वो इस जो नाश का सुसमाचार है मेरा उसको परमेश्वर शायद फॉलो नहीं करेगा। और वो क्या करता है, वो अपने अपने ही सोच और अपने ही दिमाग के अनुसार वो उस जगह से उस समय से भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो है वो अपने ही सोच के अनुसार, अपने ही विचार के अनुसार
वो अपनी उस आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। ठीक है प्रियो? तो और जब हम आगे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब योना ने निनवे में प्रचार कर लिया होता है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको इस कहानी को समझा रहा हूँ और बहुत ही वो मतलब इतना शॉर्ट है, मैं अपने क्योंकि मेरे को जो पॉइंट वहाँ पर मेरे को चाहिए, मैं उसी को फोकस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं योना की कहानी अगर आपको बताऊँगा तो थोड़ा-सा समय लग जाएगा और मैं चाह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर उस पॉइंट को समझें जो मैं आज आपको प्रचार करना चाह रहा हूँ। और अ, हम देखते हैं कि जो योना है, वो चले गया निनवे, प्रचार भी हो गया। उसने लोगों को प्रचार भी किया और वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को ग्रहण भी किया और उन्होंने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने। और ऐसा होता है कि जब वो सब कुछ कर चुका होता है, तो हम देखते हैं कि जो योना है, वो उस नगर के पश्चिम की ओर बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम योना नबी की किताब का 4था अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो योना करता है और जब परमेश्वर उससे बातें करता है। और यही मेरा आज का जो संदेश है, वो यही इसी इसी लास्ट में छिपा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर योना था, ये कोई साधारण विश्वासी नहीं था, ये भविष्यवक्ता था। मतलब ये एक चुना हुआ व्यक्ति था, जो परमेश्वर के कार्य के लिए विशेष चुना गया था। और उन दिनों में परमेश्वर का किसी को चुनना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस उन समयों में परमेश्वर का जो शब्द था, हर कोई नहीं सुन सकता था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर चुनता है, लेकिन अ, अब हम योना के से समझते हैं कि योना को जो बोला गया उसने वो ना करते हुए वो उसके विपरीत चले गया। मतलब यहाँ पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और देखते हैं कि वो उस उल्लंघन के बाद जब उसको समझ में आ गया कि वो गलत है और उसको परमेश्वर से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, तो वो पश्चाताप भी करता है और वापस उस काम को करता है जिसे परमेश्वर ने कहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब सब कुछ वो कर चुका होता है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जब वो सब कुछ कर चुका होता है, तो वो देखने लगता है कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था, क्या वो परमेश्वर वैसा कर रहा है? और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब वो देखता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो उसके अंदर एक क्रोध की भावना आ जाती है, क्योंकि यहाँ वचन लिखा है, जहाँ पर वचन पढ़ देता हूँ मैं, चौथा चौ चौ अ, चौथा अध्याय का 4वां वचन पढ़ रहा हूँ मैं आपको आपके सामने। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? यहाँ पर यहोवा परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि तूने जो तेरा जो क्रोध है, मतलब उसको गुस्सा आने लगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परमेश्वर ने उस योना से कहा कि तुम जाके वहाँ पर प्रचार करो। और वहाँ पर ऐसा होता है कि वो प्रचार तो करता है, पर वो कुछ बातों से दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कहा गया था कि वहाँ पर जो नीनवे शहर है वो नाश होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। जब परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, तो योना नाराज़ हो जाता है। और परमेश्वर से वो इस प्रकार कहता है कि उसको मालूम था कि परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा? निनवे भेजा। और बड़े ही एक बार एक एक ऐसा सोचें हम, तो बड़े ही मतलब एक मतलब सीधे रूप से परमेश्वर ने नहीं भेजा था। परमेश्वर ने उसे बहुत ही मतलब अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसे वापस अपनी कॉलिंग में लाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ने योना गुस्सा करता है। और इस बात को हम सोचते हैं कि यहाँ पर वो गुस्सा क्यों करता है? उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसे क्या करना चाहिए? उसे आनंदित होना चाहिए था। लेकिन यही मेरा पॉइंट है कि यहाँ पर योना नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है वो, कि परमेश्वर ऐसा नहीं किया। और उसे पहले ही पता था। जैसे एक छोटा बच्चे को हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी कुछ कभी-कभी, या हम भी कुछ-कुछ कभी-कभी ऐसे करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स पे बोलते हैं, "अरे मम्मी, मेरे को मालूम था आप ऐसे ही करने वाले हो, इसलिए मैंने ऐसे किया।" तो यहाँ पर भी जो योना है, जो भविष्यवक्ता है, वो भी ऐसा कर रहा है कि परमेश्वर से वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर के सामने वो अपना क्रोध दिखा रहा है। और परमेश्वर उसके क्रोध को वो भाँप जाते हैं और उससे कहते हैं कि तू क्यों क्रोध कर रहा है? और जब थोड़े समय और उसको थोड़ा-सा अगर आप
थोड़ा और पढ़ोगे, अध्याय को और पढ़ना चालू करोगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो इस बात से फिर वो इस बात पर कोई रिएक्शन, इसमें बाइबल में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि उसके बाद जब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने उसे ऐसा कहता है तो इस पर उसका क्या रिएक्शन होता है। पर यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो एक चीज फिर हम फिर देखते हैं कि जो योना होता है वो उस जगह पे बैठ जाता है, तो वहां पर एक छप्पर सा बनाता है, मतलब एक कुछ छांव की जगह बना लेता है, और जो परमेश्वर यहोवा होते हैं वो एक पेड़ को बढ़ा उसके लिए छांव के लिए बढ़ाते हैं, उसको सिखाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार उसको सिखाना चाहते हैं कि जो पेड़ था वो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है और उसको छांव देने लगता है। और योना जो जो धूप में वहां बैठ के उस नगर की ओर ताकता रहता है कि इस नगर का क्या होगा, वहां पर हम देखते हैं कि जब उसको छांव मिलती है ना, तो वो बड़ा आनंदित हो जाता है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस परमेश्वर ने वहां पर एक कीड़े को भेजता है और जो पेड़ होता है उसके छांव को उस पेड़ को सुखा देता है, जिससे क्या होता है, उसको जो छांव मिलती है वो नहीं मिल पाती है, और उसको गर्मी की वजह से लू चलता है और गर्मी की वजह से उसको चक्कर आने लगता है, वो वापस से ना परमेश्वर से दुहाई देने लगता है। और इसके पहले हम देखते हैं कि जब परमेश्वर वो 2 बार, हम इस पूरे जब अध्याय को आप पढ़ते हैं तो उसने परमेश्वर से उसने 2 बार इस बात की दुहाई दी थी कि तू मेरा क्या कर, अंत कर दे। हमने देखा कि जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि 2 बार वो ऐसा बोलता है। वो अपनी ज़िंदगी को त्यागना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप में में इतना क्रोधित हो जाता है, या अपने मन में ऐसा वो क्या बोलना चाहिए, अपने अपने मन को इतना कठोर कर लेता है कि अब वो उसको लगता है कि ये जीवन ही बेकार है, इससे अच्छा मरना अच्छा है। लेकिन हम परमेश्वर की ओर से समझते हैं कि जब परमेश्वर उसको उस पौधे का एक पेड़ का एग्जाम्पल देके समझाता है कि जिसे तूने पैदा ही नहीं किया था, जिस पर तूने मेहनत ही नहीं करी थी, उसको उसके लिए तू बहुत दुखी हो रहा है और क्रोध वो कर रहा है, तो सोच, मैं जिसके लिए जो यहाँ पर बाइबल बताती है कि जहाँ पर जितने 1 से करीब डेढ़ 1,20,000 1,20,000 लोगों को वो परमेश्वर कैसे निनवे के लोगों को नाश कर सकता था। क्योंकि यहाँ पर जो मिशन होता है, जो उसको काम दिया रहता है, वो ये है वही कि कर रही हूँ दीदी। निनवे जाना है और वहां पर प्रचार करना है कि निनवे क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। लेकिन जब जब योना देखता है कि निनवे का नाश नहीं हो रहा है, तो उसके मन में क्रोध आने लगता है, उसको अपने जीवन से उसको उसको जीवन उसको बेकार लगने लगता है, क्योंकि उसने जो प्रचार किया था, जो जो काम किया था, वो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया, पश्चाताप कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोचें, जो परमेश्वर उसे जो यहाँ पर समझाना चाह रहे थे, वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य को बचा ली जाए। और जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो निनवे शहर है, वो कोई इज़राइलियों का फेवरेट जगह नहीं थी, या परमेश्वर की कोई फेवरेट जगह नहीं थी। वो इज़राइलियों के दुश्मन का एक एक जगह थी, सेंटर था जो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर उनको भी बचाना चाहता है। और यहाँ पर जब हम पूरा अध्याय को जब हम एक सारांश निकालते हैं, तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का हृदय है, जो परमेश्वर का मन है, वो हर हर एक विरोधी के लिए भी उतना ही है जितना एक उसके बेटे और बेटी के लिए है। यानी जो उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए है। और आज हम योना से इस बात को सीखते हैं, योना के जीवन के द्वारा, कि हमें परमेश्वर के जब जो आज्ञाएं हैं, उसको जब हमको मानने के लिए कहा जाता है, तो हमें उसे सिर्फ सीधा मानना है। उसमें हमको तर्क नहीं ढूंढना है, हमें उसमें कुछ कारण या रीजन नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना होती है वो हमेशा भलाई के लिए होती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय जो है वो सबके लिए समान है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला है, वो हमसे भी प्रेम करता है, और जो उसके विरोध में रहते हैं उनसे भी प्रेम करता है। तो उनके हमें किसी के विरोध में अपने अपने हृदय में कुछ नहीं रखना है कि ये बहुत ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए है और परमेश्वर सबको समान प्रेम करता है। और जब हम देखते हैं कि योना जो भविष्यद्वक्ता होने के बाद भी
परमेश्वर के उस हृदय को समझने में कहीं न कहीं वो चूक कर जाता है, और उसका जो परिणाम है वो हम देखते हैं कि इसके बाद जब हम बाइबल आप पढ़ते हो तो कहीं भी योना का ज़िक्र नहीं है। मतलब इसका मतलब वो ये हुआ कि जो परमेश्वर है योना को उसके बाद इस्तेमाल नहीं करता है या उससे बात नहीं करता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर्टिकुलर। लेकिन जहाँ तक जो योना के मतलब अध्याय की बात है, जो इस चैप्टर की बात है, वो सिर्फ़ 4 अध्याय का है। और यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर योना जो है वो परमेश्वर के की सोच से अलग हो गया, उसके हृदय की बातों से अलग हो गया, उसकी सोच अलग होने लगी। अगर ये समझिए, अगर कोई ये अगर कोई पिता है और उसके सामने उसकी संतान उससे उससे ये कहती है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे नाश हो जाने दे, या मेरी मृत्यु आ जाना चाहिए, तो इससे बुरा उस पिता के लिए और क्या हो सकता है कि वो इस बात को सुने। प्रियो, जब हम देखते हैं कि हमारा जो हृदय है वो अ, हम अपने हृदय को कैसे रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना एक भविष्यवक्ता होने के बाद भी परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे, परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पा रहे, और वो परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो उसके विपरीत करते हैं। उनको जैसा करना चाहिए था वो वैसा नहीं करते हैं, और इसी कारण परमेश्वर उनको आगे किसी काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बस आखिरी में बस इस बात जब परमेश्वर बताता है तो वो निनवे नगर के की जनसंख्या को बताता है, और परमेश्वर के वहां पर कितने मनुष्य थे, कितने जीव जंतु थे, ये बता के इस अध्याय को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब आगे हमने योना के बारे में ना पढ़ा है, ना कहीं लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि योना को परमेश्वर ने इसके बाद इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब इससे हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के जैसा सोचें, परमेश्वर के जैसा हृदय रखें। और अगर हम आज के न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से बात करें, तो जब परमेश्वर पहले के समय ऐसा था कि परमेश्वर बातें करता था, कभी-कभी आके बातें करता था। और न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से अगर हम सोचें, तो परमेश्वर हमारे अंदर है, और हम अगर हमने भी योना की तरह किया, तो हमें परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा प्रियो? कैसे हम परमेश्वर के साथ एक एक उसकी योजना में चल सकेंगे? हमारा चलना मुश्किल है। यहाँ पर देखते हैं कि योना ने ऐसा जब उस परमेश्वर के साथ उसके वार्तालाप को, उसकी बातों को जब हम सुनते हैं, तो यहाँ पर हमें एक अलगाव नज़र आएगा कि जो योना है वो अलग हो रहा है, और जो परमेश्वर है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आती है तो परमेश्वर उस योना को उसके बाद से उससे बात करना बंद कर देता है। उसको इस्तेमाल करना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम न्यू टेस्टामेंट में अपने अपने जीवन में इस बात को रखें, तो परमेश्वर जो हमारे अंदर रहना चाहता है, अगर हम उसके अनुसार, उसके हृदय के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार हमने अपने जीवन में काम नहीं किया, तो हम कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे? अब हमारे मन में एक बात आएगी कि हम कैसे परमेश्वर के हृदय को समझें, या परमेश्वर को हम कैसे जानें? जिसका सिंपल आंसर है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से परमेश्वर का हृदय आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और मेरा आज का पॉइंट भी यही है प्रियो, कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर जैसा हृदय रखना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर जैसा हृदय रखकर ही हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ प्रियो, कि ये संभव ही नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आप अलग सोचेंगे और परमेश्वर की जो सोच है उससे अलग हो, और आप परमेश्वर के साथ चल सकेंगे, ये हो ही नहीं सकता। और परमेश्वर हमें इस बात को कहना चाहता है कि जब आप परमेश्वर की जैसी सोच को रखोगे, और परमेश्वर के हृदय में जैसा परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा काम करोगे, और उस काम को करने के लिए आपको उसके साथ ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ेगी, और वो ट्यूनिंग आएगी कैसे? वचन पढ़ के आएगी। वो वचन को जब आप अपने घरों में मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन का मतलब उसको दिन भर रटना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब उसको दिन भर याद करना नहीं होता, पर उस वचन को ग्रहण करना होता है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना होता है। तभी वो सही में हम सोचेंगे कि आपने वचन को ग्रहण किया।
और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा और परमेश्वर आपके हृदय में काम करने लगेगा। और यही एक समय होगा जब आप इस बात को समझें कि आप परमेश्वर के अनुसार सोच रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार आप चल रहे हैं और परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा। तो हम मेरा जो आज का वचन था बस इतना ही है। और मेरा मेरा अ, मैं जो इस बात को कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें परमेश्वर के जैसा हृदय रखना है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत जो संसार है वो बहुत ही हमें जो सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है या माहौल जैसा बन रहा है वो बहुत ही नेगेटिव बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम हमारे अंदर बहुत मैं ऐसा अगर मैं अगर अपने दिल की बात बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो हैं, जो इस समय में जी रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा गुस्से, बहुत ज़्यादा इन बातों को मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ लोगों के हृदय में। लेकिन मैं जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो मुझे परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जैसा हृदय रखता है, वैसा हृदय आपको रखना पड़ेगा। और अगर आपका 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 मकसद परमेश्वर के कार्य को करना है, यदि आपका मकसद परमेश्वर के अनुसार चलना है, तो आपको आपके हृदय को परमेश्वर के हृदय के अनुसार ट्यून करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के जैसे हृदय रखें और परमेश्वर के जैसे हम कार्य करें, तभी हम एक प्रॉपर एक मकसद को अंजाम दे पाएँगे, तभी हम उसके बेटे और बेटी कहलाएँगे। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है और यही मेरा आज का वचन है कि हमें परमेश्वर जैसा हृदय रखना है। अपने अपने विरोधियों को माफ करना है, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, अपने उन अविश्वासी दोस्तों के लिए प्रार्थना करना है, अपने उन में मतलब जो भी आपके लिए विरोध में बोलता है, उनके लिए प्रार्थना करता है और ऐसे प्रार्थना करना है जैसे आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बहुत बार मैं बोल मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है बहुत कठिन होगा आपके लिए, लेकिन आपको ये करना है, करना ही चाहता है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को किसी भी मनुष्य का नाश नहीं करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि वो जो मनुष्य है, जो इस पृथ्वी के मनुष्य है, वो बचाए जाएँ। और उस बचाने के लिए आप अपना जो आप अपने जीवन में अगर क्या कर सकते हैं, अगर आप सोचें तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को ऐसे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को जानता हूँ, जिन्होंने अपने सेवकाई में जब स्टार्टिंग डेज़ में उन्होंने जो और उस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक ऐसी मिशनरी रही हैं इस इंडिया के अंदर जो इंडिया को उन्होंने अपने सेवा कार्य के द्वारा ब्लेस्ड किया है। मैं बात कर रहा हूँ मदर टेरेसा की, जिन्होंने अपने जीवन में जब वो उन्होंने मिशनरी बन के जब वो कलकत्ता में आई, तो वो अपने जीवन काल में उन्होंने जो बसें होती थी, बीआरटीएस बसें जो होती है, उसमें ट्रैवल करती थी, तो वो जितने भी लोगों को देखती थी, रिवाइवल आने का सबसे बड़ा कारण है, वो जितने लोगों को देखती थी कि ये लोग जो घूम रहे हैं, चल रहे हैं प्रभु, वो उनसे परमेश्वर से उनके लिए प्रेयर करती थी प्रियो। और तभी परमेश्वर के इतने बड़े काम के लिए इस्तेमाल की गई। वो आज मदर टेरेसा का नाम मेरे को नहीं लगता शायद इंडिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो शायद नहीं जानता होगा। और उनको बहुत से बड़े उपाधि द्वारा दिया गया, उनको संत की उपाधि दी गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के हृदय के जैसे सोचने वाले बने। तभी हम परमेश्वर के बड़े-बड़े उस बड़े-बड़े काम को जो परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटी करें, हम वो बात को कर सकते हैं। प्रियो मेरा जो संदेश है वो बस इतना ही था और आज का जो वचन है वो मेरा यहीं समाप्त होता है और आइए हम प्रभु के सामने प्रेयर करें और इसके पहले कि हम दूसरों के लिए प्रेयर करें, अपने हृदय के लिए हम पहले प्रेयर करें कि हमारा जो हृदय है, वो परमेश्वर अपने अनुसार बना नहीं पाए। उसका हृदय जो परमेश्वर जैसा सोच रहा है, परमेश्वर जैसा चाहता है, हम उसके हृदय को समझ नहीं पाए, ताकि हम उसके बड़े काम को करने पाएँ। प्रियो, कोई भी बड़े मकसद को करने के लिए आपको आपको परमेश्वर की जैसी सोच रखनी पड़ेगी और उस बड़े मकसद को पाने के लिए आपको परमेश्वर के जैसा आपको बनना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु आज हम पिता प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने भी इस वचन को सुनते हैं पिता, जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु आज सुबह में प्रभु इस वचन को सुने हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके कानों को खोले मेरे पिता, उनके हृदयों को पिता आप खोले मेरे पिता, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों में काम करे मेरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा आप चाहते हैं मेरे पिता उनका हृदय वैसा होने पाए पिता प्रभु, उनकी सोच वैसी होने पाए मेरे पिता प्रभु। हमने पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन से सीखा मेरे पिता कि प्रभु प्रभु तू कैसे काम करना चाहता है प्रभु, तू सबको बचाना चाहता है प्रभु, तू सबसे प्रेम करने वाला है प्रभु, तू प्रभु दयालु है पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। और पिता प्रभु हमने सीखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि आप पिता परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज हम भी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे पिता, जितने भी पिता आज यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित है पिता, और जितने सुनने वाले मेरे पिता, सबके हृदय में आप काम करें मेरे पिता प्रभु। आपने पिता परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आप मेरे हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातें मेरे पिता जो पिता परमेश्वर प्रभु तेरे तेरे वचनों के विरुद्ध है मेरे पिता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हम उसको काटने और छटने की आज्ञा देते हैं मेरे पिता प्रभु। वो हर एक पिता परमेश्वर प्रभु डिस्ट्रैक्ट करने वाली स्पिरिट्स पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु तेरे लोगों को प्रभु तेरे तेरे तेरी ओर बढ़ने से, तेरे जैसे बनने से रोकती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु वो दूर भागे मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु हमने पिता परमेश्वर जो आज सीखा है मेरे पिता, जो आपने पिता परमेश्वर हमसे कहा मेरे पिता, उसे पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर प्रभु करने पाएंगे मेरे पिता। और पिता परमेश्वर हम तेरे अनुसार प्रभु तेरे बेटे और बेटी बनकर पिता परमेश्वर इस दुनिया के सामने पिता, इस पृथ्वी के लोगों के सामने हम प्रकट होंगे मेरे पिता। हम इस बात को पिता परमेश्वर बड़े विश्वास से पिता हम मांग लेते हैं मेरे पिता प्रभु, तेरे जैसा हृदय प्रभु हर एक के जीवन में पिता हम पाए मेरे पिता। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर जो सुन रहे हैं मेरे पिता प्रभु, उनका हृदय प्रभु आपके जैसा बने मेरे पिता। और पिता परमेश्वर ये बड़ी योजना को आपके लिए करने पाए प्रभु, बड़ी 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 पिता परमेश्वर कार्य को प्रभु आपके लिए करने पाए मेरे पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हर एक पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आज अभी पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु तेरे वचन के लिए तैयार कर रहा है मेरे प्रभु, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम उस अभिषेक को पिता परमेश्वर जो आपने दिया है मेरे पिता उन डेलते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक का जीवन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सुरक्षित है प्रभु तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु तेरे प्रभु मकसद से प्रभु और तेरे बताए हुए मार्ग से न भटकेगा पिता परमेश्वर प्रभु। इस बात को हमने पिता विश्वास किया पिता प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु इसे हाँ और आमीन में कहते हैं मेरे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।